नमस्कार फ्रेंड्स, रोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है लालची ब्राह्मण की कहानी। एक नगर में दो भाई पप्पू और दीपू एक गैरेज में मैकेनिक का काम करते थे। दोनों बहुत मेहनती थे। एक दिन गैरेज में काम करते हुए पप्पू भाई, मैं सोच रहा था अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन अपना एक गैरेज खोल लेंगे और फिर जल्दी ही दूसरा और फिर तीसरा और जल्दी ही हर शहर में अपना एक गैरेज होगा। यह कहने के बाद दोनों पप्पू और दीपू अपना काम बंद करके मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर देखते हुए अपने ख्यालों में खो जाते हैं। सपने में पप्पू और दीपू अपने नए गैरेज के उद्घाटन की रिबन काट रहे थे। तभी पीछे से उसकी पीठ पर कोई धक्का देता है और दोनों घबरा के सपने से बाहर आते हैं। पप्पू के बगल में उसी गैरेज का मालिक ग्रे शर्ट, काले पेंट, सिमटे हुए बाल और आंखों पर चश्मा पहने खड़ा था। मालिक, तुम दोनों से एक काम सही से नहीं होता। कल एक गाड़ी तुम लोगों ने बना के दी थी। ग्राहक का फोन आया था। उनकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है और रास्ते में बंद हो गई है। यह 1 महीने में तुम्हारी 8वीं शिकायत है। मैं तुम दोनों को अभी काम से निकालता हूँ। निकल जाओ मेरे गैरेज से। दीपू, मालिक, पर ये भी तो हो सकता है उसकी गाड़ी खराब हो। हमने तो ठीक से ही काम किया था। मालिक, खराब गाड़ियों को ठीक करना ही हमारा काम है। निकल जाओ यहाँ से। मालिक और दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। पप्पू और दीपू अपने छोटे से कमरे के बिस्तर पर हैं। सामने की दीवार पर विष्णु भगवान की तस्वीर टंगी है। दीपू भाई, हम हर जगह मन लगाकर काम करते हैं, फिर भी हमें हर जगह से निकाल दिया जाता है। किसी को हमारी कद्र ही नहीं है। पप्पू, हाँ भाई, यहाँ किसी को हमारी कद्र नहीं है। चल किसी दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ शायद हमारी कीमत हो। दीपू भाई, पर हम वहाँ करेंगे क्या? पप्पू, याद है माँ कहती थी कि भगवान का नाम लेने से सब मिल जाता है। दीपू, हाँ। पप्पू, चल सामान बांध, अब हम यही करेंगे। भगवान का नाम लेंगे और पैसा कमाएंगे। दीपू, वो कैसे? पप्पू, अरे हम बाबा बनके लोगों को ज्ञान देंगे और उनसे पैसे लेंगे। दीपू, वो तो ठीक है, पर हम लोगों को क्या ज्ञान देंगे? पप्पू, अरे वही जो माँ हमें देती थी। तू ज़्यादा सवाल मत कर, सामान बांध। हम राजा सूर्यदेव के चंपक नगर जा रहे हैं। चंपक नगर में पप्पू और दीपू गेरुए धोती और गेरुए शॉल में कंधे तक बाल, गले का रुद्राक्ष की माला, पैरों में खड़ाऊं, कंधे पर लटकी मटमैली गठरी, कलाई में बंधी रुद्राक्ष की माला, एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे के सामने पहुंच जाता है। पप्पू, यह राजा सूर्यदेव का चंपक नगर है। हम यहीं से शुरू करेंगे। दीपू, सुन, आज से तेरे नाम दीपू नहीं दिव्येश्वर है, समझा? और मैं एक सिद्ध योगी हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ और ध्यान करता हूँ। तू नगर में जाकर एक खबर फैला कि एक सिद्ध योगी आए हैं जो हर समस्या का हल देते हैं। दीपू, ठीक है, अब मैं जाता हूँ। नगर में पहुँचकर दीपू भाई, हमारे सिद्ध बाबा जी के लिए कुछ दान दो। आदमी, ये कौन से बाबा हैं और कहाँ हैं? दीपू, बड़े सिद्ध बाबा हैं, उनके पास हर समस्या का हल है। नगर के बाहर जो बड़ा बरगद का पेड़ है ना, वहाँ ठहरे हुए हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो उनसे जाके मिलो, वो तुम्हें हल ज़रूर बताएंगे। पर हाँ, दान में कुछ लेकर ही जाना।
आना आदमी, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। दीपू औरों को भी बता दो, पूरे नगर का भला हो जाएगा। आदमी, ज़रूर बाबा जी ज़रूर। पप्पू पेड़ के नीचे ध्यान से बैठा हुआ है और दीपू थैले में सामान लेके उसके पास जाता है। दीपू, मैंने नगर में खबर फैला दी है, जल्दी ही लोग यहाँ आते होंगे, तुम तैयार रहो। पप्पू, मैं तो कब से तैयार हूँ, देखते हैं क्या होता है। पप्पू फिर से ध्यान में बैठ जाता है। तभी नगर के लोग वहाँ आने लगते हैं और हाथ जोड़कर नीचे बैठ जाते हैं। दुकानदार, बाबा हमारा काम नहीं चल रहा है, कृपया करें। दीपू, आज जो भी दान के लिए लाए हो बाबा के चरणों में रखो और बाबा से गुरु मंत्र ले। दुकानदार पप्पू के पास पैसे रखता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। पप्पू इशारे से दुकानदार को अपने पास बुलाता है। पप्पू दुकानदार के कान में श्री राम हर बिक्री के समय मन में यह नाम का जाप करो, बिक्री बढ़ जाएगी। याद रहे, अपना ये मंत्र किसी को नहीं बताना है, अपनी पत्नी को भी नहीं। दुकानदार, जैसी आपकी आज्ञा बाबा जी। राजा, सूर्यदेव के महल में मंत्री महाराज आप राजकुमारी के लिए एक योग्य वर तलाश रहे थे। हमारे गांव में एक सिद्ध योगी आए हैं जो जेतवान है और राजकुमारी के लिए एकदम श्रेष्ठ हैं। राजा, गुरुदेव, मुझे आपके चयन पर पूरा विश्वास है। अगर आपने चुना है तो वे राजकुमारी के लिए अवश्य ही उत्तम होगा। सोने जवाहरात और अनेक उपहार लाओ। हम अभी उन महान योगी के पास जाएंगे और उनसे राजकुमारी से विवाह करने का आग्रह करेंगे। पप्पू के पास पहुंचकर राजा, हे तपस्वी, मैंने आपके बारे में जो सुना था, आप उतने ही तेजस्वी हैं, मेरा आग्रह स्वीकार करें। पप्पू ध्यान से आंख खोलकर राजा को देखता है। पप्पू, जी महाराज, कहिए क्या परेशानी है आपको। राजा, मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें और ये उपहार स्वीकार करें। पोऊ काफ़ी देर तक उपहार में लाए सोने चांदी और अनेक वस्त्र और उपहारों को देखता रहता है, फिर राजा की ओर मुड़ता है। पप्पू, महाराज, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे इन सब से क्या लेना, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। दीपू चौंकते हुए पप्पू को देखता है। राजा, मैंने जो सुना था आप उससे भी महान हैं, मुझे क्षमा करें यदि मैंने आपका अनादर किया हो। आप जब तक यहाँ हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद राजा सूर्यदेव तपस्वी को प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। दीपू, अरे पप्पू, ये क्या कर दिया तुमने, इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया। राज करते हम लोग, राज तुम्हें ये क्या हो गया है। पप्पू, मैं यही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने दिनों से ईश्वर का नाम लेते लेते इतना समझ आ गया है कि ईश्वर के नाम अमृत में ऐसा क्या है जो मेरा सारा राजसी ठाठ छोड़कर बैरागन बन गई। क्यों प्रहलाद ने अपने पिता की इतनी यातनाएं सही, मुझे भी राम नाम का धन मिल गया जिसके आगे इस दुनिया का सारा धन फीका है। दीपू, मुझे ये सब नहीं पता, हम यहाँ पैसे कमाने आए थे, ना कि साधु बनने। मैं अकेले ही सब संभाल लूँगा। पप्पू, तुम्हें जो ठीक लगे करो, पर अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। दीपू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इतनी आसानी से
मुसीबत दूर होती तो सभी खुश होते। पप्पू बस उसे देखकर मुस्कुराता है और ध्यान में बैठ जाता है। दीपू अपनी पोटली उठाकर गांव में चल देता है। दीपू, क्यों भाई, कैसा चल रहा है दुकानदार? हाँ भाई, सब बढ़िया है और अब घर में सुख शांति भी है। दीपू मन में ये भी बेवकूफ़ बन गया, पप्पू है तो चालाक। उसने ऐसी युक्ति की कि कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। दीपू, कुछ राशन दान करो। दुकानदार, जरूर। दुकानदार पप्पू के थैले में चावल डालने जाता है। दीपू, ये क्या दे रहे हो? इतनी मिठाइयाँ और मेवे हैं तुम्हारी दुकान में और तुम ये कच्चे चावल दे रहे हो? इनमें से कुछ दो। दुकानदार, पर बाबा तो ये सब नहीं कहते। दीपू, तुम्हें क्या करना है, जितना कह रहा हूँ वो करो। दीपू आगे जाता है और जौहरी की दुकान पर जाकर रुकता है। दीपू, और भाई जौहरी, कैसी चल रही है दुकानदारी? जौहरी, बाबा की कृपा है, सब बढ़िया चल रहा है। कहिए क्या सेवा करूं? दीपू, बाबा के लिए कुछ दान दो। दीपू मन में, इससे पहले कि इन्हें मेरी असलियत पता चले, इनसे तगड़ा दान लेकर गांव से गायब हो जाऊंगा। फिर ये लोग पप्पू के पीछे पड़ेंगे तो उसे समझ आएगा। दीपू, फिर से बाबा के लिए कुछ दान दो। जौहरी पैसे निकालकर देने लगता है। दीपू, अरे ये क्या भीख दे रहे हो? बाबा की कृपा से तुम्हारी दुकान चल रही है। इतने सारे जौहरात हैं, इनमें से दो कुछ कीमती सा। जितना दोगे उससे ज़्यादा मिलेगा। जौहरी मन में, ये बाबा को क्या हो गया है? कोई नहीं, बाबा को देने से मेरा क्या घट जाएगा। जौहरी एक सोने का हार दीपू को दे देता है। जौहरी, ये लीजिए बाबा। दीपू, अच्छा धन बटोर लिया है मैंने, इससे काफ़ी दिनों तक काम चल जाएगा। बड़ी भूख लग गई है, कुछ मिठाइयाँ खा लूँ। दीपू एक पेड़ के नीचे बैठकर मिठाइयाँ खाने लगता है। तभी वहाँ 4 डाकू चेहरे पर नकाब, काले कपड़े और हाथ में छड़ी लेकर आ जाते हैं। डाकू, सरदार, जो कुछ भी है वो हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। दीपू डर से अपनी पोटली उन्हें दे देता है। तभी डाकुओं के सरदार का नकाब खुल जाता है। दीपू उसे देख लेता है। डाकू, अब मुझे मारना होगा क्योंकि तूने मेरा चेहरा देख लिया है। दीपू, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कैसे बचूं इनसे? भागने की कोशिश की तो ये लोग पकड़ लेंगे, अब क्या करूं? तभी उसे पप्पू की बात याद आती है। अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। आंखें बंद कर घुटने पर बैठकर दीपू, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। डाकू का सरदार, सुन, राजा के सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं। अगर तूने किसी को हमारे बारे में बताने की कोशिश की तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये ले अपनी पोटली। इसके बाद डाकू भाग जाते हैं। दीपू मन में, हे नारायण, मुझसे भूल हो गई जो मैंने पप्पू की बात को समझ नहीं पाया। मैं पप्पू के पास वापस जा रहा हूँ और उसके साथ रहकर आपके ध्यान में अपना जीवन बिताऊंगा। दीपू, पप्पू से मुझे माफ़ कर दो। पप्पू, मैं ईश्वर के नाम की महिमा को नहीं समझ पाया, पर अब मैं समझ गया हूँ और तुम्हारे साथ ईश्वर के नाम का धन कमाना चाहता हूँ। यह सुनकर पप्पू दीपू को गले से लगा लेता है।
तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।